जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एमएस एक्सेल 2007 के अंदर किसी भी सीट को या कॉलम को या रो को या आप सेल को किसी को भी अगर आप हाइड करना चाहते हो, छुपाना चाहते हो, तो आप किस तरीके से करोगे। या आपने कोई ऑलरेडी पहले से ही रो या कॉलम या सीट हाइड कर रखी है, उन्हें अनहाइड करना है, तो आप किस तरीके से करोगे। तो आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं सीट को हाइड करना, रो को हाइड करना, कॉलम को हाइड करना, प्लस इन सभी को हाइड करने के बाद अनहाइड कैसे किया जाएगा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एमएस एक्सेल में कोई भी डेटा आपको तैयार कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर मेरे पास सीट है। ओके, अब आपसे बोला गया है कि यहाँ पर जो ईएमआई वाला कॉलम है वो आपको छुपाना है, या आपसे बोला गया है कि यहाँ पर ये क्लाइंट नेम है, ये उनके लोन टाइप है और ये उनकी लोन अमाउंट है। हमें बोला गया है कि किस व्यक्ति ने कितने रुपए का लोन लिया है, ये हमें यहाँ पर कॉलम जो है ना वो छुपाना है। तो आप कैसे करोगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको होम टैब के अंदर सेल्स वाले ब्लॉक में जाकर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाना है। कहां जाना है, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वैसे ही आपको यहाँ पर विजिबिलिटी के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेगा हाइड एंड अनहाइड का। ठीक है ना, जिसमें कि सबसे पहला है आपका हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट। ओके, फिर आपका अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, अनहाइड शीट। तो हमें क्या बोला गया है, मतलब सभी के लोन अमाउंट ही तो मुझे हाइड करने हैं। तो जब सभी के लोन अमाउंट करने हैं तो मुझे इस तरीके से अगर मैं इन्हें हाइड करूंगा तभी तो ये सभी जो हाइड होंगे तभी तो दिखेगा, वो सॉरी नहीं दिखेगा, राइट। तो आपको ये क्या हाइड करना पड़ेगा, रो या कॉलम। क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉलम करना पड़ेगा ना। तो हम इसे क्या करेंगे, चाहे आप किसी को भी सेल को सिलेक्ट हो, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मैंने कर लिया। अब हम फॉर्मेट पे जाएंगे और हाइड पे आएंगे और यहां से हम कर देंगे हाइड कॉलम। जैसे ही आप हाइड कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप यहां पर देख सकते हो आपका जो लोन अमाउंट है वो आपकी सीट्स में जो है ना वो हाइड हो गया। देखो हो गया ना हाइड। तो आप इस तरीके से हाइड कर सकते हो। ठीक है ना। अब बात आती है कि अगर मैं इन्हें अनहाइड करना चाहूं तो कैसे करोगे। तो आप हमें एक बात बताइएगा कि जो आपने डेटा अभी हाइड किया वो किसके बीच में था, किसके बीच में था बताइएगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है ना, हाँ, लोन और रेट इंटरेस्ट के बीच में था, राइट। तो हमें क्या करना है, जिन के बीच का डेटा आपका गायब हुआ है उन दोनों को सिलेक्ट कर लो। तो मुझे लोन और रेट के बीच का हुआ, मैंने इन दोनों को इस तरीके से लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे फॉर्मेट पे और यहाँ पर हाइड अनहाइड वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे देखो नीचे मुझे क्या करना है, अनहाइड कॉलम। क्या करना है, अनहाइड कॉलम करना है। जैसे ही आप अनहाइड कॉलम पे क्लिक करोगे वैसे ही आप देख सकते हो आपका जो अमाउंट है वो आपका आ गया। अमाउंट वाला जो कॉलम था ना, लोन अमाउंट वाला, ये हाइड हो गया था, आपका आ गया। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से हाइड कर सकते हो। ठीक है ना, ये तो बात हो गई कॉलम को हाइड और अनहाइड करने की। अब सीखते हैं रो को हाइड कैसे करते हैं और अनहाइड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिएगा मुझे यहां पर ये पांच कैंडिडेट के डेटा नहीं दिखाना, मुझे कौन कौन से, एक तो मुकेश, हर्ष, आर्यन। तो मैंने इन तीनों को छुपाना है, मतलब यहां पर दिखाना नहीं, सीट में तो रहना है बट दिखाना नहीं, छुपाना है मुझे। तो मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, आप एक को भी कर सकते हो, मैंने इन तीनों को भी सिलेक्ट कर लिया मैंने इस तरीके से। अब हमें जाना है फॉर्मेट पे और यहाँ पर हाइड अनहाइड वाले ऑप्शन पे, और अब हम क्या करेंगे, अनहाइड कॉलम। मुझे इनका पूरा डेटा ही हटाना है, मतलब कि किसने कितना क्या लिया हमें ये हटाना ही है, बिल्कुल छुपाना है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा हाइड रो। जैसे ही आप हाइड रो करोगे वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो उन सभी कैंडिडेट का जो मैंने सिलेक्ट किए थे उनका पूरा का पूरा डेटा आपका यहाँ पर छुप गया है सीट में। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से रो को हाइड कर सकते हो। अब आपको इन्हें जो भी आपने रो हाइड की है उन्हें आप अनहाइड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिनके बीच का डेटा था उन्हें दोनों को सिलेक्ट हो। तो किसके बीच का था, 2 और 3 6 के बीच का ही था, इन दोनों के बीच का। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको जाना है फॉर्मेट पे, हाइड अनहाइड वाले में ऑप्शन पे जाके यहाँ पे लिखा अनहाइड रो, हम अनहाइड रो पे क्लिक कर देंगे तो आपने जो भी डेटा हाइड किया था आपका डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने सीट में किसी भी रो को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि सीट को कैसे हाइड करें।
जैसे कि आपकी ये जो सीट है वो कौन सी है, एसबीआई बैंक नाम से है, ठीक है ना। अभी ये लक्ष्मी इंस्टीट्यूट के नाम से, ये एसबीआई नाम से है। मैं इस सीट को हाइड करना चाहता हूँ, छुपाना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, इस सीट को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है यहाँ पर फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे आने के बाद हम हाइड अनहाइड पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हाइड शीट। यहाँ पर हाइड शीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इतना कर दोगे वैसे ही आप देख सकते हो आपकी जो एसबीआई नाम की सीट थी वो आपकी यहाँ पर देखो हाइड होगी। कितनी बची, 2 ही बची, एक लक्ष्मी इंस्टीट्यूट और सीट 3 के नाम से, राइट। तो आप इस तरीके से किसी सीट को हाइड भी कर सकते हो। अब आपने जो सीट अभी हाइड की है उसे अनहाइड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है। अब आप कहोगे कि अब किसे सिलेक्ट करें, तो अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना, अब आपको वहीं पे ऑप्शन मिलेगा कि किसे आप यहाँ पर अनहाइड करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मेट पे जाना है, हाइड अनहाइड ऑप्शन पे, और यहाँ पे लिखा अनहाइड शीट, इस पे क्लिक कर देना। कौन सी सीट आपको अनहाइड करनी है, एसबीआई की, मैं ओके कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं चलो इसे मैं अभी अनहाइड नहीं करता हूं, मैं एक लक्ष्मी वाली जो लक्ष्मी इंस्टीट्यूट के नाम से सीट है इसे मैं आपको हाइड करके बताता हूं। मैंने फॉर्मेट किया, फॉर्मेट पे गया सॉरी, और हाइड, और यहाँ से हाइड सीट पे क्लिक कर दिया। तो देखो अब आपकी दोनों सीटें हाइड हो गई। अब मुझे अनहाइड करना है तो मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, हाइड और अनहाइड सीट पे। अब आप जैसे ही अनहाइड वाले सीट पे क्लिक करोगे आपके पास 2 सीटें आएंगी, एक एसबीआई के नाम से, एक लक्ष्मी इंस्टीट्यूट के नाम से। आप किसे अनहाइड करना चाहते हो, एसबीआई को या लक्ष्मी को? तो मैंने कहा एसबीआई को, मैंने इसे सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करोगे देखो आपकी एसबीआई वाली जो बैंक के नाम की सीट थी वो आपकी यहाँ पर शो होने लगी, ठीक है ना। ऐसे ही आपको वो भी आपको अनहाइड करना है तो फॉर्मेट पे जाएंगे, हाइड अनहाइड पे जाना है और यहाँ पर अनहाइड सीट कर देना। क्या यही वाली है, मैंने इसे सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो आपकी देखो लक्ष्मी इंस्टीट्यूट वाली सीट भी जो है ना वो आपकी अनहाइड हो गई है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप अपने एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी सीट या रो या कॉलम को हाइड कर सकते हैं, प्लस उन्हें अनहाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए अंदाज में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा और बढ़िया से प्रैक्टिकल करते रहिएगा। थैंक यू।